हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास में पैसे हो जाएँ, अच्छा घर हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए, उसके बाद में ही हम खुश रहेंगे। हम हमारे साथ में सब कुछ सुव्यवस्थित होगा, तो हम बहुत खुश रहेंगे। ये हमारी सोच होती है, जबकि सब कुछ एक जैसा हो ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर आपके पास में बहुत सारे धन-दौलत हैं, तो आपके पास में हो सकता है सेहत ना हो, और अगर आपके पास सेहत हो, तो हो सकता है आपके पास में जो चीज़ें आप पाना चाहते हो, वो चीज़ें ना हो। या फिर जो बहुत संपन्न व्यक्ति है, वो सोचता है कि मेरे पास में कोई फैमिली होता, हमारा अपना एक बच्चा होता, ऐसी उनकी सोच होती है, तो वो बच्चे के लिए तरसते रहते हैं। और जिनके पास में बच्चे हैं, वो पैसे के लिए तरसते रहते हैं। अगर किसी के पास में अच्छी सेहत है, तो कुछ और समस्या, वो मानसिक रूप से परेशान हो रहा है, शारीरिक रूप से परेशान हो रहा है। अगर किसी के पास में अच्छी सेहत है, तो हो सकता है उसको कुछ और चीज़ की कमी हो, पैसे की कमी हो। मतलब यहाँ पर इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, जिसको सब कुछ सही टाइम पे मिल गया हो। बस सोच-सोच की फ़र्क है। और जो इंसान ये समझता है ना कि मेरे पास में सब कुछ है, जो वक़्त मुझे मिला है, बस ये वक़्त मेरा अपना है, तो मेरे पास में सब कुछ है। मैं इस पल को अच्छे से जी लूँ। जो इंसान ऐसा सोचता है ना, और जिसका मन शांत होता है, वही सबसे बड़ा सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। सबसे बड़ा खुशी उसी की ज़िंदगी में है, ये मानकर आप चलिए। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि हम अभी घर बना लें, उसके बाद में हम खुश रह लेंगे। अभी हम अपने पैर में खड़े हो जाएँ, उसके बाद में हम खुश रह लेंगे। और इन चीज़ों के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वक़्त जा रहा है। हम सब कुछ सेटअप करते-करते लास्ट में हमारा बॉडी ही काम करना बंद हो जाएगा, और हम इस दुनिया को अलविदा कहकर अपनी दुनिया में चले भी जाएँगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हम दुनिया की उलझनों में लगे पड़े हैं कि आज पैसे एकत्रित कर लें हम, आज अपना परिवार एकत्रित कर लें, आज घर बनवा लें, और इन सब चीज़ आज हम अपने बच्चों की परवरिश कर लें, उनको अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करा दें। इन सब चीज़ों के चक्कर में कहीं न कहीं हम अपना ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। मैं आपको ये करा दूँगी कि आप सब कुछ करिए, लेकिन अपना ज़िंदगी जीना भी स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके पास में अलग से कोई एक्स्ट्रा समय नहीं आने वाला है। जो कुछ भी है, आज ही है, और जो आज चला गया ना, फिर वो चीज़ें बाद में आप सोचेंगे कि मैं कर लूँ, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लोग बोलते हैं कि अरे पूजा-पाठ, आध्यात्मिक में होना, पूजा-पाठ करना, ये तो बुज़ुर्गों का काम है। तो बुजुर्ग अवस्था में क्या हो सकता है, ये समझिए ना आप। बुजुर्ग अवस्था में आप क्या कर सकते हैं? आप सही ढंग से ऊपर वाले का नाम को भी आप स्मरण नहीं कर पाएँगे। जब जीवन भर आपने इन दुनियादारी के चक्कर में अपना समय वेस्ट कर दिया, और आप लास्ट में ये समझते हैं कि मैं लास्ट में अपने प्रभु का नाम स्मरण करूँगा और मेरा उद्धार हो जाएगा, तो भूल जाइए। क्योंकि जब जिस समय में आपका विवेक जागृत हो रहा है ना, वही पल आपके लिए बेस्ट है। कई लोग तो वृद्धावस्था आती है और शरीर भी नष्ट हो जाते हैं, फिर भी से ज़िंदगी को उन लोग बस जी रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमको समय रहते हुए ही सारी चीज़ों का पता चल गया है कि क्या सही है, क्या गलत है। हम आध्यात्मिक हैं कम से कम। हम कम से कम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते समझते हैं। और जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता है, जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल है, उसकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी वो कुछ बड़ा कर सकता है। वो सही राह पे रह सकता है, सही ट्रैक पे रहेगा, सबके साथ में हँसेगा, बोलेगा, सबके साथ में वो रहेगा, मगर सबसे अलग रहेगा, क्योंकि उसको चीज़ें पता हो चुकी होती है। तो फिर हम तो ये सौभाग्यशाली हैं ना कि हमें सब सब कुछ पता हो चुका है। हम सही गलत की हमें पहचान हो गई है, और हम थोड़े बहुत नहीं, हम खुद स्पिरिचुअल हैं। हम में है स्पिरिचुअल की गुण, सारा कुछ है हम में। हम इन सब चीज़ों को मानते जानते हैं। तो जिनको अगर कम उम्र में सारी चीज़ों का ज्ञान हो चुका है ना, तो आप सभी
शुक्रगुजार होइए कि आपको समय रहते सही चीज़ का ज्ञान हो चुका है, क्योंकि कई लोगों को तो दिमाग आता ही नहीं है, वो विवेक उनकी जागृत होती ही नहीं है। वो बुढ़ापा अवस्था में भी अपनी ज़िंदगी में लगे पड़े रहते हैं कि कुछ और कर लें। वो भूल जाते हैं कि लास्ट में हमारे साथ में कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय हमारे कर्म का। तो इसलिए आप थोड़ा जागृत अवस्था में रहिए, अच्छे लोगों के कनेक्ट में रहिए, और जो भी ज़िंदगी में आपके साथ में घटित हो रही है उस चीज़ को आप घटने दीजिए, लेकिन साथ साथ में आप अपना ज़िंदगी जीना भी मत भूलिए। आप सारा आपका जो भी ज़िम्मेदारी है उसका निर्वहन करिए, लेकिन खुद की ज़िंदगी से आप बेमुख मत रहिए। ये समझिए कि ये जीवन मेरा है और मैं इस जीवन में सब कुछ करूँगा, लेकिन मुझे खुद भी खुश रहना है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से आप कार्य करिए। इससे ये होगा कि आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा टाइम लेने की या फिर दिमाग में ये थॉट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जब मेरे को टाइम मिलेगा कुछ करने के बाद में तब मैं खुश रह लूँगा। अरे भाई, आप एक आज का ही दिन आपको मिला है, आप अलग दिन के लिए क्यों अपना समय आप वेस्ट कर रहे हैं? आज ही में आप खुश रह लीजिए, आज के दिन को ही आप बेस्ट बना लीजिए। आप कार्य भी करिए, खुशी भी रहिए। जब आप ऐसा ज़िंदगी जीना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको अंदर से लगेगा कि मैंने सब कुछ कर लिया अपनी ज़िंदगी में। तो किसी एक चीज़ में अपना फोकस मत करिए, लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली है। खुश रहकर अपना जो भी ज़िम्मेदारी है उसका निर्वहन करिए और अपने लिए ज़िंदगी जीना स्टार्ट करिए। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा।